जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य अध्ययन से, जिसका एक पार्ट 14 है। अभी तक हमारे द्वारा 13 पार्ट तक अपलोड किया जा चुका है। आप सभी साथियों ने देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर सारी वीडियो क्रम वाइज देख सकते हैं। साथियों, ये सेशन SSC GD RRB जितने भी ऑल वनडे एग्जाम हैं जिसमें जीके का सिलेबस होगा उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सेशन को पूरा देखिए और अपने सभी साथियों तक भी शेयर करिए। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, निक्स ओलंपिया पर्वत सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है, किस ग्रह पर स्थित है? मंगल, बृहस्पति, बुध या शनि? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मंगल। निक्स ओलंपिया पर्वत जो है साथियों मंगल ग्रह पर स्थित है। अगर साथियों निक्स ओलंपिया पर्वत की कुल ऊंचाई की बात करें, टोटल 24 किलोमीटर है। मंगल ग्रह के सतह पर 533 किलोमीटर फैला हुआ है। निक्स ओलंपिया पर्वत हिमालय पर्वत से 3 गुना बड़ा है साथियों, 3 गुना बड़ा है। मंगल ग्रह को साथियों लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह के 2 छोटे उपग्रह हैं, फर्स्ट है फोबोस, सेकंड है डीमोस। ये जितने फैक्ट बताए हैं साथियों एग्जाम में ये कई बार पूछे गए हैं, इसलिए फैक्ट को भी देखिएगा। अगर समय है जरूर नोट डाउन करिएगा। फाइनली जब पेपर देने जाइएगा तो इसे एक बार रिवीजन करके अवश्य जाइएगा। अवश्य एग्जाम में ऐसे फैक्ट, ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? भारत, जापान, कनाडा या अमेरिका? साथियों, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। ग्रेट स्लेव झील साथियों कनाडा की सबसे गहरी झील है। साथियों, चलिए साथ में बात कर लेते हैं कनाडा देश के बारे में। एग्जाम में कभी कभी कैपिटल पूछ लिया जाता है, कभी कभी करेंसी पूछ लिया जाता है, कभी कभी देश के प्रधानमंत्री का नाम भी वनडे एग्जाम में प्रायः पूछ लिया जाता है। इसलिए जानते हैं कनाडा के बारे में। कनाडा की कैपिटल है साथियों ओटावा। प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। अगर मुद्रा की बात करें, मुद्रा है कैनेडियाई डॉलर। साथियों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? दुधवा, हेमिस, दाचिगम या जिम कार्बेट? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है साथियों। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए महत्वपूर्ण है। यूपीपी एग्जाम या ऑल वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है साथियों। यह दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? सादर खां बुरहान उल मुल्क, शाह आलम, सुआउजुद्दौला या ये सभी? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सादर खां बुरहान उल मुल्क ने स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की थी। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। पहले कौन थे? गुरु नानक। साथियों, गुरु गोविंद सिंह ने अपने निधन से पहले घोषणा की थी कि उनके बाद कोई व्यक्ति गुरु नहीं होगा और गुरु ग्रंथ साहिब ही सिख धर्म का अंतिम और जीवित गुरु माने जाएंगे। साथियों, गुरु ग्रंथ साहिब सिख समुदाय का एक धार्मिक ग्रंथ है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? शैव संप्रदाय, महायान संप्रदाय, हीनयान या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महायान संप्रदाय। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय द्वारा
किया गया था। साथियों, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म जो है दो पंथों में बट गया था। पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। जहां हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते थे, वहीं महायान जो थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। साथियों, गंधार शैली विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक प्रस्तर मूर्ति कला शैली है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या दयानंद वैश्विक समाज? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा साथियों आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। आर्य समाज साथियों एक हिंदू सुधार आंदोलन था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की दूसरी अनुसूची निम्न में से किसके संबंध में उपबंध है? राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोकसभा अध्यक्ष या अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। साथियों, संविधान की दूसरी अनुसूची में भारत की राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदों पर बैठने वाले अधिकारियों के वेतन भत्ते और अन्य विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? सरदार पटेल, महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी या VKRV राव? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया गया था। साथियों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने का काम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के द्वारा होता है। यह सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन आता है। पहले साथियों इसका नाम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन था। 1951 में यह स्थापित हुआ था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास जो है साथियों 1867-68 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? RRB के लिए साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा, महत्वपूर्ण है। जॉर्ज स्टीफेंसन, अब्दुल रहीम, जॉन मथाई या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मथाई। साथियों, भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद जो पहला बजट 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था वो जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। इस बजट में साथियों योजना आयोग की स्थापना का वर्णन किया गया है। CD देशमुख उस समय वित्त मंत्री थे, साथ में रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर भी थे। वर्तमान में साथियों भारत के रेल मंत्री हैं अश्विन वैष्णव। याद रखिएगा, जरूर ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल, नई दिल्ली, इंदौर या चेन्नई? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। साथियों, 7 अक्टूबर 1971 को तत्कालीन राष्ट्रपति VV गिरी द्वारा नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में रेल संग्रहालय की आधारशिला रखी गई थी। साथियों, अगर वर्तमान में कुल रेल संग्रहालयों की बात किया जाए तो टोटल 6 रेल संग्रहालय हैं। वर्तमान में रेल मंत्री हैं साथियों में अश्विन वैष्णव। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। याद रखिएगा, सारे फैक्ट महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलती है? पाकिस्तान और बांग्लादेश, बांग्लादेश और नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश या इंडिया और पाकिस्तान? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस चलती है। अगला प्रश्न है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? RRB के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। RRB के एग्जाम में साइंस पोर्शन से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? वायु से, भूमि से, ध्वनि से या जल से? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि से संबंधित है डेसिबल शब्द। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान
संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में स्थित है भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनन, एफ वाटिंग, जैसे वैक्समैन, रोनाल्ड रास। साथियों सही उत्तर होगा एफ वाटिंग के द्वारा इंसुलिन का आविष्कार किया गया था। महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। शहर नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों ऑल वनडे एग्जाम में जितने भी स्टेट एग्जाम हैं यूपीपी, यूपीएसआई या एमपीपी या बिहार पुलिस जितने भी है, वहाँ एक प्रश्न ऐसा अवश्य देखने को मिलता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है, इसलिए इसको अवश्य याद करके जाइएगा। महानदी गोदावरी, कृष्णा या ताप्ती पूछा गया है साथियों। शहर नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। गोदावरी नदी के किनारे साथियों स्थित है नासिक शहर। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? आरआरबी के लिए महत्वपूर्ण है साथियों कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं। ये भी साथियों क्वेश्चन आरआरबी रेलवे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी में भी एक दो क्वेश्चन साइंस से अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए एसएससी जीडी वाले भी छात्र साइंस का पोर्शन अवश्य पढ़ के जाएंगे। कम से कम लूसेंट में जो दिया गया है साइंस का पोर्शन उसे अवश्य पढ़ के जाएंगे। साथियों क्वेश्चन 19 था। उत्तर लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। अगला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक, स्टार्च, ग्लूकोज या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामान्य नमक। आंसुओं में साथियों सामान्य नमक घुला रहता है। अगला प्रश्न है, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई, शरीर का ताप। साथियों सही उत्तर होगा भूकंप की तीव्रता, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? विद्युत तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, ध्वनि तरंग या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्युत चुंबकीय तरंग। राडार में साथियों विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। अगला प्रश्न है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? साथियों ये जितने क्वेश्चन लास्ट में हम करा रहे हैं आरआरबी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? ओस्मियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, एल्यूमिनियम। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओस्मियम। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? सिनेमा, साहित्य, खेलकूद या विज्ञान। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खेल कूद। अर्जुन पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तैराकी, कबड्डी, फुटबॉल या मुक्केबाजी। स्पर्श रेखा साथियों किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कबड्डी। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। सेशन में टोटल 25 क्वेश्चन थे। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी भी प्रश्न को इग्नोर ना करिएगा, सभी प्रश्नों को देखिएगा। फाइनली एग्जाम के जाने के पहले आप अगर ऐसे प्रश्नों को देख के जाते हैं, अवश्य एग्जाम में परीक्षा हाल में ये प्रश्न भी पेपर में दिखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग साथियों, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर एग्जाम गुरु सेंटर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने सभी साथियों तक शेयर करिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी न्यू वीडियो हमारे द्वारा बनाई जाती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। मेहनत इतनी करो कि सफलता अवश्य मिले, वर्दी अवश्य मिले। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।